बहुत हो गई एनालिसिस, अब और नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हम लोग काफी टाइम से स्टॉक की एनालिसिस कर रहे हैं, काफी स्टॉक को कवर किया है, आपको काफी फंडामेंटल टर्म सिखाने की कोशिश की है, मगर मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आती है कि सर आप फंडामेंटल टर्म बताते हैं, डेटा बताते हैं, सब कुछ अच्छा तो लगता है, मगर ये नहीं समझ आता है कि किस स्टॉक की एनालिसिस स्टार्ट कैसे करें, एनालिसिस कहां से शुरू करें, एनालिसिस में पहले क्या देखें। नट सेल में इन सभी सवालों के जवाब एक लाइन में बताऊं तो मेरे पास काफी रिक्वेस्ट आ रही है लाइव स्टॉक एनालिसिस सिखाने की। इसलिए आपकी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आपके भाई ने डिसाइड किया है आज मैं स्टॉक की एनालिसिस नहीं करूंगा, आज मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा। किसी भी स्टॉक का नाम दिमाग में आता है, किसी से सुनते हैं तो कैसे उस स्टॉक की एनालिसिस शुरू करते हैं, कौन सा डेटा कहां मिलता है, एनालिसिस में क्या क्या देखना इंपॉर्टेंट है, कैसे देखेंगे शेयर के सही प्राइस, सभी सवालों के जवाब आज की वीडियो में मिलने वाले हैं। क्योंकि चीजें बहुत आसान है, हमने दिमाग में इतना कुछ बैठा लिया है जिससे हम डरते हैं। तो आज आपके सारे डर को करने वाले हैं दूर। शुरू करें स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए। तो जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक करके मोटिवेट कीजिए। एक क्वेरी आ रही थी कि सर यूट्यूब मेंबरशिप में क्या आप स्विंग ट्रेड देते हो? तो आपके स्क्रीन पर प्रूफ है, नौकरी दिया था 4950 5000 के लेवल से और वो गिरता गिरता 4600 के आसपास आ चुका है। आरईसी आपके स्क्रीन पर प्रूफ है 175 और 204 से दिया था 230 तक आ चुका है। तो ऐसे अनगिनत प्रूफ हैं, तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन करेंगे और तब मजा लेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के लेवल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्रूफ आपके सामने है। और बिग गुड न्यूज, आप जानना चाहते हैं आईपीओ कौन सा आ रहा है, अप्लाई करें या ना करें, तो finovings.com पे जाइए। आपके स्क्रीन पर आईपीओ का सेक्शन है, वहां पर जब आप जाते हैं तो आपको सारी आईपीओ दिखती है जहां से आप डिसाइड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो को आप फंडामेंटल एनालिसिस का क्रैश कोर्स भी समझ सकते हैं, इसलिए कॉपी पेन ले लीजिए और बिजी हो तो अभी वीडियो मत देखिएगा, फ्री होने के बाद देखिएगा। स्टॉक की एनालिसिस सीखने के लिए मैंने आपके रिक्वेस्ट पे स्टॉक सेलेक्ट किया है। स्टॉक है VBL, वरुण बेवरेज लिमिटेड। आज वरुण बेवरेज पे लाइव एनालिसिस सीखेंगे। अब सपोज कीजिए आपको किसी ने नाम बताया है स्टॉक का, क्या, वरुण बेवरेज, ठीक है। तो अब आप इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, एनालिसिस करनी होगी, तो सबसे पहले हम यहां से गूगल खोल लिया, ठीक है। अब गूगल खुल गया, अब क्या है, अब इसमें हम गूगल में वरुण बेवरेज का नाम डाल देते हैं। तो देखिए हमने वरुण बेवरेज का नाम डाल दिया, ठीक है। तो अब कभी कभी कंपनी की वेबसाइट ऊपर आ जाती है, कभी बीएससी की, कभी एनएससी की, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कंपनी की वेबसाइट में जाइए, ठीक है। वेबसाइट ओपन हो गई, अब जैसे मैंने खोला हो गई ओपन। तो अब आपके फेवरेट कोल्ड ड्रिंक, बॉलीवुड स्टार दिख रहे हैं। सिर्फ ये सब देखकर बिजनेस तो समझ आएगा नहीं। तो वेबसाइट में इंटर करने के बाद अबाउट अस सेक्शन में आप चले जाइए। तो अब यहां पर VBL एट ग्लांस है, बोर्ड मेंबर और अदर डिटेल है। फिलहाल VBL एट ग्लांस में जाइए। अब आपको अबाउट वरुण बेवरेज लिमिटेड दिखेगा, यहां से आप कंपनी को जान सकते हैं। VBL के केस में आपको दिख रहा होगा कि VBL पेप्सिको का फ्रेंचाइजी होल्डर है, यूएसए के बाहर पेप्सिको का लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी होल्डर है। इसके आगे लिखा हुआ है 1990 से VBL पेप्सिको के साथ एसोसिएटेड है। VBL पेप्सिको के बेवरेज को प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब पेप्सिको अपने बेवरेज का फ्लेवर VBL को देता है, VBL उसे पैकेज्ड बोतल में प्रिपेयर करता है और फिर मार्केट में सेल करता है। बस यही है इनका बिजनेस। इसके बाद वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आपको दिखता है कितना सारा ड्रिंक, जैसे 7 अप, पेप्सी, माउंटेन ड्यू, मिरिंडा, स्टिंग, ट्रॉपिकाना, ITC जैसे ड्रिंक हैं जो आप शायद डेली पीते होंगे, वो सब VBL ही करता है, राइट। अब आपको खुद से कुछ सवाल पूछना है, जैसे कंपनी जो काम कर रही है, जो प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो प्रोडक्ट बेसिक जरूरत है, क्या वो प्रोडक्ट हम लोग डेली कंज्यूम कर रहे हैं, क्या वो प्रोडक्ट हमारे बच्चे भी कंज्यूम कर रहे हैं। ये 3 सवाल हमें खुद से पूछना है। पहले सवाल का मतलब है कि अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट बेसिक जरूरत को पूरा करता है तो कंपनी का बंद होने का चांस ना के बराबर है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरे क्वेश्चन का मतलब है इस कंपनी का प्रोडक्ट बेसिक जरूरतों को तो नहीं मगर डेली कंज्यूम की जाती है, जैसे सिगरेट, लीकर, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, स्नैक्स, ये सभी ऐसी चीजें जो डेली नीड में नहीं है बट डेली कंज्यूम होती है। तीसरे सवाल का मतलब है क्या इस कंपनी का प्रोडक्ट आने वाले टाइम में भी यूज होता रहेगा, जैसे इससे पहले जो एग्जाम्पल दिए थे वो सब प्रोडक्ट पहले भी काफी कंज्यूम किए जाते थे और अभी भी किए जाते हैं और आगे भी किए जाएंगे। मतलब कंपनी का फ्यूचर ऑलमोस्ट सिक्योर है। ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लाइफ में अनसर्टेन ऑलवेज है, फिक्स कुछ नहीं। इन 3 सवालों के जवाब से आपका 80% एनालिसिस पूरा हो गया। चलिए अब इन 3 सवाल VBL से रिलेट करते हैं।
पहला क्वेश्चन, वीबीएल कोल्ड ड्रिंक सेल करता है तो क्या कोल्ड ड्रिंक बेसिक जरूरत को पूरा करता है? जवाब है नहीं। दूसरा क्वेश्चन, क्या कोल्ड ड्रिंक डेली कंज्यूम की जाती है? आंसर है हाँ। और जनरली समर के टाइम में कोल्ड ड्रिंक का सेल जबरदस्त होता है, मगर विंटर में थोड़ा कम। तो ये क्या हुआ? फ्लक्चुएशन, सेल का फ्लक्चुएशन, यानी रिजल्ट का फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट का फ्लक्चुएशन। करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन, क्या हमारे कोल्ड ड्रिंक फ्यूचर में भी सेल होते रहेंगे? जवाब है हाँ। अगर तीनों क्वेश्चन का आंसर हाँ है, वेरी वेरी गुड। दो क्वेश्चन का आंसर हाँ है, गुड। और तीनों का आंसर ना है तो भैया उस स्टॉक में जाइए ही मत। सबसे सिंपल। करेक्ट है। तो यहां तक हम लोग कंपनी के बिजनेस, प्रोडक्ट एनालिसिस को सीख चुके हैं। अब फाइनेंशियल को देखना है। हर पब्लिक कंपनी आपके लिए अपना एनुअल, क्वार्टरली रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर पब्लिश करती है, ताकि आप उससे कंपनी का फाइनेंशियल और ग्रोथ दोनों समझ सकें और इन्वेस्टमेंट कर सकें। मगर मुझे पता है 99% लोगों को पता नहीं होगा कि एनुअल रिपोर्ट क्या है। आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। कंपनी के वेबसाइट पे आपको इन्वेस्टर रिलेशन का ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहां पर दिख गया। इन्वेस्टर रिलेशन में आपको कंपनी का फाइनेंशियल मिलेगा। इस सेक्शन में आपको काफी डॉक्यूमेंट देखना पड़ेगा, मगर आपको ध्यान देना है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पे। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है और इन्वेस्टर के लिए बनाती है, जिसमें बिजनेस और फाइनेंशियल के बारे में शॉर्ट में लिखा होता है। डिटेल में पढ़ने के लिए एनुअल रिपोर्ट अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है। आप बोलिए तो उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में आपको कंपनी का ओवरव्यू, चेयरमैन का मैसेज, करंट ईयर Q2 H1 का रिजल्ट, परफॉर्मेंस हाईलाइट, अदर फैक्टर दिखेगा। ओवरव्यू में आपको कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का लोकेशन, ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, लीडरशिप पोजीशन, अचीवमेंट दिखेगा। आपको जाना है फाइनेंशियल पे। आपके सामने दिख रहा है नेट सेल, इबिटा, पेट, ये सब कुछ प्रीवियस ईयर का है। और क्वार्टरली से क्या करना है? कंपेयर करना है। अब यहां आपको देखना है कि ग्रोथ हो रहा है या नहीं। और ग्रोथ देखने का कॉमन सा सिंबल है, ग्रीन अपसाइड एरो होगा तो ग्रोथ हो रहा है, रेड डाउन साइड एरो है तो क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। बस इतना ही तो समझना है, डेटा जाने की जरूरत नहीं है। अब आप खुद बताइए, अभी तक हम ऐसा कोई भी टर्म यूज किए हैं जो आप समझ ना पाए हो? कोई भी हार्ड फाइनेंशियल टर्म तो हमने डाला नहीं। तो यहां जो फाइनेंशियल दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा है कि सेल बढ़ रहा है और पिट भी बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ग्रो कर रही है। बस इतना ही आसान है किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल को देखना। अब इसमें आप चाहें तो ये सभी फाइनेंशियल टर्म गूगल पर सर्च कर सकते हैं और डिटेल में सीख सकते हैं, मगर आसान भाषा में बस इतना ही काफी है जो मैंने अभी आपको बताया। सेल्स प्रॉफिट तो ठीक है, कंपनी पर कर्ज कितना है, कर्ज भी देखना इंपॉर्टेंट है ना। तो कंपनी का कर्ज देखने के लिए आपको देखना होगा कंपनी की बैलेंस शीट। आपके स्क्रीन पर वीबीएल का बैलेंस शीट दिख रहा है। बैलेंस शीट को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बस दो चीजें देखनी है। सबसे पहले नन करंट लायबिलिटी में जितना बोरोइंग है उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद करंट लायबिलिटी में जितना बोरोइंग है उसको नोट कर लीजिए। वीबीएल के केस में नन करंट लायबिलिटी में बोरोइंग है 17871.78 मिलियन और करंट लायबिलिटी में बोरोइंग है 16966.77 मिलियन। अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो टोटल कितना हुआ? 34838.55 मिलियन। ये टोटल हुई बोरोइंग। टोटल बोरोइंग नोट करने के बाद नेक्स्ट आपको बैलेंस शीट में देखना है टोटल इक्विटी। टोटल इक्विटी 226.23 मिलियन। अब आपको वीबीएल के टोटल बोरोइंग को टोटल इक्विटी से डिवाइड करना है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद आएगा 0.52, तो ये हुआ डेट टू इक्विटी। तो अब तक आप डेट रेशियो सिर्फ सुनते होंगे, मगर आज लाइव सीखें कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो डेट टू इक्विटी हमें बताता है कि कंपनी के अनुसार कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है इक्विटी के मुकाबले। किसी भी बिजनेस में कोई इक्विटी के मुकाबले जितना कर्ज कम होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनी पे कोई इंटरेस्ट बर्डन नहीं है। तो यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि कैसे बिजनेस को समझें, कैसे बिजनेस के बेसिक फाइनेंशियल को समझें, कैसे डेट टू इक्विटी कैलकुलेट करें। अब वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं उससे पहले एक और पॉइंट चेक करना सीखिए। गूगल पे जाइए, लिखिए वीबीएल स्कैम। जी हाँ, यही लिखना है। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जैसे वीबीएल स्कैम सर्च हुआ तो 23 फेब 2022 का ईटी टाइम का आर्टिकल, 22 जून 2022 का बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल। अभी मैं इन स्कैम के डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये पॉइंट बताने का मकसद ये है कि आप ये चेक करना सीखो कि कंपनी किसी स्कैम में तो इन्वॉल्व नहीं है। क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी दिख रही हो, अगर किसी स्कैम में इन्वॉल्व है तो कंपनी का फ्यूचर ब्राइट होने का चांस कम हो जाता है। इसलिए आपको हर उस कंपनी के बारे में ये सब सर्च करना चाहिए जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद हमें सर्च करना है वीबीएल शेयर की लेटेस्ट न्यूज। इस बार कुछ खास नहीं आया, बस नॉर्मल आर्टिकल आया।
तो इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। जनरली लेटेस्ट न्यूज़ से ये पता चलता है कि कंपनी किसी न्यूज़ में चल रही है तो आपको पता चलेगा, कुछ भी उससे लेटेस्ट अपडेट है तो वो आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आप कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल स्कैम या लेटेस्ट न्यूज़ को देखकर कंपनी के इन्वेस्टमेंट के लिए फिल्टर सेट कर सकते हो। और अब टाइम आता है वैल्यूएशन देखने का। वैल्यूएशन देखने के लिए आप वैल्यूएशन रेशियो चेक कर सकते हैं, जैसे पी रेशियो, पीजी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। अगर आप एनुअल रिपोर्ट या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में देखेंगे तो आपको डायरेक्ट वैल्यूएशन मिलने का चांस काफी कम है। तो आप स्क्रीनर का यूज कर सकते हैं कंपनी के बिजनेस प्रोडक्ट को समझने के अलावा। फाइनेंशियल डेटा, की रेशियो, वैल्यूएशन रेशियो सब कुछ ऑनलाइन स्क्रीन पे मिल जाएगा। आप screener.in का इस्तेमाल कर सकते हैं और वैल्यूएशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर करंट पी क्या है? 56। इंडस्ट्री का पी क्या है? 39.6। मतलब क्या हो गया? महंगा है। यानी इंडस्ट्री से ₹1 कमाने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट 39.6 रुपीज पे कर रहे हैं, मगर वीबीएल के केस में 56 रुपीज पे कर रहे हैं ₹1 कमाने के लिए। अब आप कमेंट में बताएं कौन सा ऑफर सस्ता है, ₹1 कमाने के लिए ₹56 देना या 39.6 रुपीज देना। आप फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन दोनों में कमेंट कर सकते हैं। इस बेसिस पर वीबीएल क्या हुआ? ओवर प्राइस। ये एक तरीका हुआ स्टॉक का वैल्यू पता करने का। इसके अलावा कई तरीके होते हैं स्टॉक का सही प्राइस कैलकुलेट करने का। ऐसा ही एक कैलकुलेटर हमने भी बनाया है, जिसका एक्सेल हमने प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है, जिन लोगों ने हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप ओपन करने के बाद गूगल फॉर्म भरिएगा, 7 डेज में प्रीमियम टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा, जिस पर डालकर आप रियल वैल्यूएशन भी देख सकते हैं। तो ये थी फंडामेंटल एनालिसिस करने का बेसिक तरीका, जिससे आप किसी भी कंपनी से दोस्ती कर पाएंगे, उनके प्रोडक्ट और सर्विस को समझ पाएंगे। यहां मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, फंडामेंटल एनालिसिस अपने आप में एक पूरा समंदर है और आज मैंने कोशिश की आपको बेसिक बेबी स्टेप सिखाने की। सिर्फ इतना एनालिसिस से आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इससे आप स्टॉक से दोस्ती कर सकते हैं। अगर किसी स्टॉक को ट्रैक करना है तो उसे समझकर दोस्ती करने के बाद ट्रैक करना आसान होता है। समझ में आई बात? तो कैसी लगी ये नई कोशिश कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वहीं पर अब हम आते हैं अपनी भाई वाली बात पर, वीबीएल वरुण बेवरेजेस के बारे में। तो हमको जो भी लोग पुराना फॉलो करते होंगे वो मेरे कमेंट से पहले बताएं कि वरुण बेवरेजेस के बारे में हमारे क्या ख्याल हैं, हमने कितनी बार क्या कहा है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहाँ पर एक चीज़ मैंने बड़ी प्यारी सी चीज़ कही थी, गर्मी में सेल बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ता है, ठंड में सेल गिरता है तो प्रॉफिट गिरता है। बाकी अगर इसके चार्ट को देखोगे तो ये भैया रॉकेट की तरह ही चलता चला जाता है, चला जाता हूं किसी की धुन में। बस वही वाली कहानी है। तो ये स्टॉक बिल्कुल उसी तरीके से चलता है, जहां पर मेरा मानना है कि जब हम एक पोर्टफोलियो बनाते हैं 15-20 शेयर का, तो वरुण बेवरेजेस आपके पोर्टफोलियो में एज अ एसआईपी मोड में बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या आपके प्रोफाइल में, क्या आपके पोर्टफोलियो में है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा।